स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 8.4, जिससे मतलब शायद ही कोई साल बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड हो या वो सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, और अगर एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन ना आए तो शायद ऐसा कोई साल नहीं होगा। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है और पक्का आता है, और कम से कम 6 नंबर का सवाल आता है। अगर यूपी बोर्ड का बच्चा है तो 6 नंबर का, और सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है तो कम से कम 4 नंबर का। तो आप लोग एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे आज और प्रयास करेंगे कि समझे भी। इसके अंदर 3 शर्तों यूज होंगे, जैसे कि हम आप लोगों को हर एक वीडियो में बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला अगर बेसिक लेवल में पढ़ना है आपको तो फार्मूला 1 पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 1 में बेसिक लेवल में पूरा लिखा हुआ जो 10th क्लास में, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो फार्मूले को एक बार आपको हम परिचय कराते हुए त्रिकोणमिति समकाय को परिचय करा करके आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए से के और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जैसे कि अब आपको हम बता दें, सर्व समीकाएं को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। जैसे कि पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पर आप ए भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1। अब यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उतना अधिक कठिन नहीं है जितना लोग कहते हैं कि गुरुजी त्रिकोणमिति नहीं समझ में आता। आएगा आपको समझ में, आप प्रयास तो करिए सही से। अब क्वेश्चन फार्मूला नंबर दूसरा क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट, फिर यहां से अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो वैल्यू क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप दूसरे के कहने पे मत जाइए कि उनको नहीं समझ में आया तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आएगा पक्का, ये दावा है हमारा, क्योंकि अगर आप प्रयास करेंगे सफलता जरूर हासिल होगा। अब अगर यहां से हम -1 की वैल्यू निकालें तो -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को भी आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये एक 6 नंबर का सवाल होता है लगाने के लिए, वो कभी कभी 6 नंबर के सवाल इस फार्मूले से यूज कर लिया जाता। फिर आपका फार्मूला नंबर तीसरा समीका क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और -1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप याद करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो एवरीथिंग आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमारा मानना है कि नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी अबाउट इट, और एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर क्रेजी अबाउट इट। अब देखिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए से के और tan ए को cot ए के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है वो सब रेशियो किस टर्म में निकालना है, cot ए के पदों में। तो ज्यादा कठिन सवाल तो है नहीं है, बस आपको केवल समझना है कायदे से। तो cot ए के पद में ज्ञात करना है ना। अब cot ए का मान क्या है ये नहीं पता है ना, तो cot ए बराबर कुछ मान लेते हैं हम कि माना cot ए बराबर x। एकदम इजी वे में आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन को समझाते हुए। cot ए बराबर x, cot ए का मान x हो गया, और अगर x के नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 होता है। अब फार्मूला क्या होता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब अगर हम लोग फिगर बनाए ट्रिग्नोमेट्री का समकोण त्रिभुज के लिए तो हमको कर्ण भी चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज, और हमको हाइपोटेन्यूज का मान पता नहीं है। तो पहले आप फिगर बना लीजिए, और जब आप फिगर बनाएंगे तो देखिए cot थीटा बराबर, थीटा की जगह पर यहां ए है, कोण हो गया ए, और cot थीटा बराबर आधार बटे
लंब, एक हो गया x यहाँ पर, एक यहाँ पे। अब आपको कर्ण नहीं पता है तो पहले कर्ण को निकाला जाए। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर अब प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब का मान क्या है, एक का स्क्वायर, आधार का मान क्या है, एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक का वर्ग एक और प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, और इसको याद करने का प्रयास कीजिए लिख लिख करके। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर्ण निकाल चुके हैं, अब हम लोगों को जो भी मान निकालना है उसको निकालते हैं। यहाँ पर हमने cot a बराबर क्या माना, x माना है। एक एक टर्म आपको समझाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हमको निकालना है साइन ए, तो आपको पता क्या है कि साइन ए बराबर हिंदी में फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए बच्चों लंब का जो मान है वो क्या है, एक है, और कर्ण का मान है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। माने साइन ए का मान हो गया 1 अंडर रूट 1 प्लस, और एक्स का मान क्या है, कॉट ए है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माने किसके बराबर, साइन ए के बराबर। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद सेक ए। अब बताइए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार। फार्मूला को रिवीजन करते रहिए प्रतिदिन। अब कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार का मान कितना है x, और x को आपने क्या माना है, कॉट माना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन कितना, कॉट ए। तो जिस प्रकार से प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं, आप लोग देखिए, और यदि किसी बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी पार्ट छूटा है तो प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट से हर एक पार्ट को देखे, वहां पर पार्ट वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। कोई भी पार्ट आपका छूटे ना और समझ में आते रहे। फिर आपको tan ए का मान निकालना है, तो tan ए तो काट का उल्टा होता है। अगर हम फार्मूले से निकालना चाहें तो tan ए बराबर फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार। अब बच्चों ये देखिए कि लंब का मान एक है, आधार का मान x है, माने 1/x, और आपका आ जाएगा 1/cot ए। किसका मान आ गया, tan ए बराबर 1/cot ए। तो हर एक प्रकार के जो मान पूछा था त्रिकोणमिति रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों को, आपका हर एक मान कॉट ए के पद में क्या हो गया, आ गया। तो इसको आप लोग रोक करके लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है कि कोण ए के सभी मानों को, कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को किसमें बदलना है, सेक ए के पदों में लिखिए। तो कोई बात नहीं, देखिए उसमें भी क्वेश्चन में लिखा है क्या कि कोण ए के सभी या अन्य, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। उसी प्रकार से क्वेश्चन है ना, प्रयास करना है केवल, क्योंकि 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है और 3 उसका उल्टा, तो 3 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा 6, और कुल मिलाकर के 6 अनुपात रहते हैं। तो हमको सबको बदलना है सेक ए के पदों में, और हमको सेक ए का मान नहीं पता है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि माना कि सेक ए बराबर क्या हो गया, x। फिर जब आप फिगर बनाएंगे तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कि कर्ण बटे आधार। अब की बार इसके नीचे कुछ नहीं माने एक, तो ये हो गया आपका x बटे एक के लिए। अब आपको लंब का मान नहीं पता है तो हम लोग क्या निकालेंगे, लंब का मान निकालेंगे। अब देखिए लंब का मान का फार्मूला क्या हो जाएगा कि लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या, आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है x, माने अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस 1। लंब का मान निकल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस 1। अब साइन ए का मान निकाला जाए तो साइन ए बराबर क्या होता है,
लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब का मान आपका निकल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कर्ण का मान क्या एक्स। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान सेक है, तो माने आपका हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बटे कितना सेक ए। ये किसका मान निकल गया, साइन ए का। अब बच्चों हमको कॉसेक का कोई मान निकालना है, तो उसके लिए आप सॉल्व भी मत करिए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब देखिए कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, माने पलट देंगे साइन ए के मान को, तो सेक ए ऊपर और जो ऊपर है अंश में वो आ जाएगा नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये किसका मान आ गया, कॉसेक के बराबर। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए कि साइन निकल गया, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, माने 1/सेक के डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, सेक में ही मिलना है, सेक तो सेक पहले में ही है। अब बचा tan ए, तो tan ए बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। अब बच्चों जो लंब का मान है वो क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आधार का मान है एक, माने tan ए बराबर ये आया। अब जो x को आपने लिखा है वो क्या लिखा है, सेक ए, माने अंडर रूट में क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। एक आंसर हो गया ये भी। और इसके बाद से आपको कॉट ए बदलना है, तो कॉट ए क्या होता है, 1/tan ए, माने tan ए का उल्टा। अब देखिए इसके हर में कुछ नहीं, माने एक है, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो एक ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये किसका मान निकल गया, कॉट ए का मान। कॉट ए बराबर 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा है कि मान निकालिए, तो मान तो निकालेंगे, लेकिन फार्मूला आपको फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। यदि अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या होगा, एक। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, एक। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 हो तो मान क्या होगा, एक। साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 हो तो मान क्या होगा, एक। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 हो तो मान क्या होगा, एक। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 होगा तो क्या होगा, मान एक। माने कि जब स्क्वायर में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम हो तो उसका मान क्या होगा, एक होगा। मतलब जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 की जगह कॉस स्क्वायर 63 होता तो इसका मान क्या हो जाता, एक, और प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बच्चों ये देखना है कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो साइन स्क्वायर 63 को ऐसे रहने दीजिए, और जो साइन स्क्वायर 27 है इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। अब आप बताइए कि जब 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 ही ना बचेगा। अब देखिए नीचे कॉस को आप क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा ना, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 और बटे साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो वही तो फार्मूला हुआ। हमने क्या बताया कि साइन स्क्वायर 36 प्लस कॉस स्क्वायर 36 मान एक, साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63 मान एक, नीचे भी मान एक, 1/1 बराबर क्या आ गया, एक। यही आपका आंसर हो गया। फिर तीसरे के दूसरे में क्या लिखा है कि साइन 25 कॉस 65, साइन 25 अंश कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए साइन 25 कॉस 65, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या कि लिखिए साइन 25 डिग्री। अब 90 में से कितना घटाएं कि 65 आ जाए, तो कॉस और 90 माइनस कितना लिख देंगे 25। अब आप बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा।
साइन 25 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस, अब देखिए कॉस 25 को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो साइन 65 को लिख दीजिए साइन और 90 माइनस कितना 25, 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65, तो माने कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा इंटू इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 25 मिलकर के कॉस स्क्वायर 25। फिर देखिए अभी हमने बोला था ना कि साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 का मान कितना होगा 1, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपका आंसर सेम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो हमने बताया था आपको कि कोई भी विकल्प वाला क्वेश्चन हो, क्योंकि हम लोगों को 70 में 70 लाना है, क्योंकि आपका लक्ष्य होगा कि बोर्ड एग्जाम होगा इस साल तो अच्छा नंबर लाए। तो अच्छा नंबर आपका तभी आएगा जब आपका क्या होगा अच्छे से आप पेपर देंगे। तो पेपर में अच्छा देने के लिए अच्छा करना पड़ेगा, और अच्छा नहीं सबसे अच्छा बेटर करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहला नंबर, तो बहुत विकल्पीय क्वेश्चंस को भी आप क्या करिए सॉल्व करिए। 9 सेक स्क्वायर है और माइनस 9 10 स्क्वायर है। अब हम समझाते हैं आपको, यहाँ पे कुछ कॉमन है, दोनों बराबर है, 9 आ रहा है ना, 9 को बाहर लीजिए, अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर है और माइनस कितना 10 स्क्वायर। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो क्या हो गया 9 गुणे 1 और 9 1 कम 9, आपका क्या आ गया आंसर। फिर देखिए दूसरा वाला कि 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए टेन को हम लोग क्या ले सकते हैं साइन अपॉन कॉस ले सकते हैं ना, क्योंकि साइन कॉस में बदल जाएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर सेक माने 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर कोई बात नहीं 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या होती है कॉस अपॉन साइन, और माइनस कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन थीटा। फिर देखिए अब बच्चों यहाँ पर 1/1 हो गया, तो लघुत्तम में कितना आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस कितना 1, और यहाँ पर आपका साइन थीटा लघुत्तम हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, जितना ज्यादा ध्यान से टीवी देखते होंगे आप लोग, अब देखिए ये दोनों में सेम वैल्यू लिखा है कि नहीं लिखा है, और इसको अगर अपने मन में हम ए माने तो ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी, माने आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर जब करेंगे तो आपका आ जाएगा देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और 1 का स्क्वायर 1 और बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका मान क्या होता है 1 होता है, माने 1 और प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 और बटे क्या हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, माने आपका क्या आ गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और बटे क्या हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, अब आपका क्या बचा 2, और विकल्प में जहां पर 2 होगा वहां पर 2 लगा दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका वो विकल्पीय नहीं मिले, आपको ये क्वेश्चन बगैर वो विकल्पीय में सवाल लगाने के लिए भी आ सकता है। इसलिए आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हर एक प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन का वैल्यू निकालें। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि sec a प्लस tan a और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। अब बच्चों देखिए sec a की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन cos a
और tan a की वैल्यू क्या होती है, sin a अपॉन cos a, ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। अब देखिए, अब जब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस sin a और अपॉन cos a, और यहाँ क्या आ गया 1 माइनस sin a, माने a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे क्या cos ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए। अभी लिखवा देना फॉर्मूला, और cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, माने क्या आ गया cos ए, यही आपका आंसर होगा। फिर विकल्प वाला एक क्वेश्चन और है, चौथा वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन नंबर चौथे के फोर्थ में लिखा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो आपको हमने ए में बताया या थीटा में आपके लिए दोनों प्रकार से फॉर्मूला हो सकता है। तो आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर ए। 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। फिर देखिए sec स्क्वायर ए को कर सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, cosec माने 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए ऐसे रहने दीजिए, और इंटू sin स्क्वायर ए पलट के ऊपर जाएगा, बटे कितना 1, sin स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे cos स्क्वायर ए, और sin अपॉन cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर ए। यही आपको तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो जाएगा। अरे प्रूव करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रूव वाले होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, माने जो भी ऑप्शन में यहाँ पर होगा जहां पे भी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हमने कहा कि दिस एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, सो आप लोग मन लगा के पढ़िए। इस एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, शब्द ही नहीं है कि क्या बयां करूं मैं। अब यहां लिखा हुआ 5वें वाले में, निम्नलिखित स्वर समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां ये कोण, वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है, cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। मतलब इस एक्सरसाइज के लिए शब्द ही नहीं है कि क्या बयां करूं आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला, अब इस 5वें नंबर में 10 क्वेश्चन है और 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आप कोई काम कर रहे होंगे, कहीं अलग ध्यान लगाए होंगे, कोई वर्क कर रहे होंगे, तो उसको करके सब काम अस्थिर से बैठ करके तब इसको पढ़िए, और जब भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए कि समझ में आ जाए, क्योंकि ध्यान लगाने से ही होगा। 1 माइनस cot थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो हल करेंगे। अब यहाँ पर आप चाहे RHS से लगा दीजिए और चाहे LHS से लगा दीजिए, दोनों तरफ से लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम टेकिंग LHS लें, टेकिंग LHS बायां पक्ष लेने पर, अब LHS में क्या लिखा हुआ है बच्चों कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब जो cosec की वैल्यू है ये क्या है, देखिए ध्यान से, 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस cot का क्या होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा। बस एक बार आप समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा आपका एलसीएम हो गया, तो साइन थीटा एलसीएम हो गया आपका, आ गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आपका जो क्वेश्चन है ये हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों पता है कि 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस क्या cos थीटा का स्क्वायर। अब बताओ फार्मूला बना आप लेना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो
तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ऊपर आपका आ गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और बटे, या इसको आप क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब देखिए जब इस क्वेश्चन में इतना आएगा तो आप क्या करेंगे, कुछ कट रहा है 1 माइनस cos थीटा से ये कट गया ये कट गया, तो यही तो आपको लाना था 1 माइनस cos थीटा और बटे कितना 1 प्लस cos थीटा। प्रूव्ड हो गया। तो चाहे आप प्रूव्ड लिखिए और चाहे ऐसे बना दीजिए, क्या हो गया प्रूव्ड आपका। फिर देखिए अगर आपको आरएचएस से कोई समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप लिखिए कि आरएचएस लेने पर, दोनों प्रकार से लगा सकते हैं, दूसरी विधि आरएचएस लेने पर। सेकंड मेथड है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दोनों प्रकार से जो आपको इजी लगे, आपके दोनों हाथ में कह सकते हैं कि मिठाई है, तो जो आपको अच्छा लगे उसे आपको खा लेना। अब देखिए आरएचएस जब आप लेंगे टेकिंग आरएचएस तो 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, तो आप क्या लिखेंगे कि अंश तथा हर में 1 माइनस cos थीटा से गुणा करने पर। अच्छा जब किसी क्वेश्चन में उल्टे चिन्ह से विपरीत चिन्ह से गुणा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि परमेयीकरण करने पर, अर्थात जब हर के उल्टे चिन्ह से होगा तो अर्थात हर का परमेयीकरण करने पर, अगर अंश के उल्टे चिन्ह से होता तो अंश का परमेयीकरण करने पर, दोनों प्रकार से हो जाता। तो जब आप अंश का परमेयीकरण करेंगे हर का यहाँ पे तो आएगा क्या आपका कि 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा और गुणे 1 माइनस cos थीटा और बटे 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा कितनी बार है, दो बार है, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माने 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर नीचे हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब आपको तो ये लाना है ना, अब आपको लग रहा होगा गड़बड़ा गया, गड़बड़ाएगा नहीं, आएगा, केवल आपको ध्यान देना है। गड़बड़ाएगा कैसे जी, जब आप इतना मन लगा समझ रहे हैं। देखिए यहाँ हो गया 1 माइनस cos थीटा और बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद से इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपान sin थीटा और माइनस cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, एक बटे साइन माने cosec थीटा और cos बटे साइन माने cot थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको एलएचएस से भी लगा सकते हैं और आरएचएस से भी, मतलब आपको जो समझ में आए उसी प्रकार से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा हुआ बच्चों कि cos से बटे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटे cos से बराबर क्या लिखा हुआ है 2 sec। अब आपको लाना है 2 sec। अब देखिए आपका जब आरएचएस बहुत छोटा है तो उसको आप क्या बड़ा बना सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटे को बड़ा बनाना बड़ा मुश्किल है और बड़े को छोटा बनाना बड़ा आसान है। अब देखिए बड़े को छोटा बनाएंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि cos से बटे 1 प्लस साइन, दूसरा वाला cos से बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे कितना cos ए, बराबर लाना क्या है आपको 2 sec। अब देखिए आरएचएस छोटा है ना, वेरी इजी है आरएचएस, वेरी स्मॉल। अब आपको एलएचएस ले लीजिए, क्वेश्चन इजी है, मुझसे निकल गया क्या मेरे कि वेरी इजी है आरएचएस। अब देखिए जब हम बायां पक्ष लेंगे हल करेंगे एलएचएस, तो एलएचएस में लिखा क्या बच्चों cos ए
बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे कॉस ए। तो एग्जाम में वही सवाल पूछा जाता है जो सरल हो और जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गलती हो जाए। अब आपको बताएं गलती कहां पर बच्चों की होती है। एकदम पॉइंट टू बी नोटेड, दिस पॉइंट को आप एकदम नोट कर लीजिएगा। यहीं पर आप दोबारा जब लगाएंगे तो पक्का है गलती होगा। तो इसलिए आज आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि कभी ना गलत हो। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप डायरेक्टली मत करिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर है, पहले बच्चे करते ध्यान दीजिए, और यहाँ इसको ले आते लिखते 1 प्लस साइन स्क्वायर है। बस इतना जैसे किया उन्होंने गलत हो गया। आप ऐसा नहीं करेंगे, समझिए। एक लाइन लंबा सही, लेकिन सवाल का निचोड़ समझिए। अब कॉस ए इंटू कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए, और प्लस ये इधर जाएगा माने 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में और फिर से 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कॉस और कॉस का गुणा क्या कॉस स्क्वायर ए, तो आपका क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए और प्लस ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो आपने देखा ना कि यहां पर आ रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और आप अगर लिख रहे थे जल्दी जल्दी में तो 1 प्लस साइन स्क्वायर लिखते तो वो गलत हो जाता। आपको प्रूव क्या करना है 2 सेकेंड। अगर नीचे 1 बटे कास लिखा है तो कास का मान क्या होता है सेक होता है। चलिए देखिए जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक कॉस स्क्वायर है, और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है और प्लस 2 साइन है और बटे 1 प्लस साइन है और ब्रैकेट में कास है। अब बताओ कि कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, तो उसको हम अगर एक पास लिख के अच्छे से लिखें तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ए और प्लस कितना 2 साइन ए और बटे कितना 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां पर हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और बटे क्या 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या कॉस ए। अब बताओ जब एक में एक जुड़ेगा तो क्या आएगा 2 और प्लस 2 साइन ए और बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या कॉस ए। अब ऊपर से 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, कॉमन है ना, तो 2 को कॉमन कर लीजिए। क्या बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में और इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया। अब आपका क्या आया कि 2 बटे कॉस ए, तो देखिए 2 और बटे कास से माने 2 1 कम 2 बटे कॉस ए, और आपको पता है कि 1 बटे कास का मान क्या होता है सेक होता है, माने क्या आ गया 2 सेक ए। तो राइट हैंड साइड इसका यही तो है, यही आपको प्रूव करना था, तो यही आपका आया भी। माने सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलएचएस लेकर के इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, ये कास ए का स्क्वायर माने कास स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, इन दोनों को एक पास लिखे 1 हो गया 1 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, ऊपर से 2 कॉमन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, यहाँ आया कास ए, 2 को लिखे 2 गुणे 1 बटे कास ए, 1 बटे कास का मान सेक के माने 2 सेक के आरएचएस। यही आपको प्रूव करना था। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज आप लोग यहीं तक लगाइएगा और आगे का लगाने का प्रयास करिएगा, और हमने जो समकाय लिखा था उसको भी एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो आगे के जो बचे हुए 7-8 क्वेश्चन हैं उसको बताएंगे, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लोग के लिए लेकर आएंगे। तो लगाइएगा वीडियो क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और बेल आइकन दबाइएगा कि आपके पास वीडियो जैसे अपलोड करें पहुंच जाए। तो गुड लक स्टूडेंट्स।